इस चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों आज है 19 नवंबर। देखिए मैं लेट नाइट की वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी हाल ही में आपको एक पेटीएम का आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, जिसमें कई रिटेल निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि वो फंसे हुए हैं। क्या आप वाकई फंसे हुए हैं? क्या करना चाहिए आपको इस शेयर में? होल्ड करना है या सेल करके प्रॉस बुक करना है? चर्चा करेंगे हर एक पॉइंट पर, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिलती रहें। देखिए थर्सडे के दिन हमको पेटीएम का शेयर लिस्टेड होते हुए देखने को मिला मार्केट में, लेकिन देखिए लिस्ट होते ही एक्चुअली ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। उसके बाद करीब करीब अपने लिस्टिंग प्राइस से 27% तक ये गिर चुका था और इसने 1560 रुपये के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन और इनका जो देखिए इशू प्राइस था वो 2100 रुपये 2150 रुपये के आसपास था। आई होप मैं करेक्ट हूँ। लेकिन एक निगेटिव इसकी लिस्टिंग हुई है और एक इत्तेफाक देखिए कि मार्केट भी उस दिन काफ़ी वीक था। लेकिन जिन रिटेल निवेशकों को यह आईपीओ मिला है, क्या वो इससे खुश हैं? आई होप कि आप भी, कई लोग ऐसे रिटेल निवेशक होंगे जो इससे नाखुश होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या आप लोगों ने इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा लगाया था, या आपका व्यू एक लॉन्ग टर्म के लिए था? देखिए पेटीएम ने जो है एंकर इन्वेस्टर के थ्रू 8000 करोड़ रुपीज़ जो है रेस किए थे। अगर उसके अंदर हम बात करें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो एंकर इन्वेस्टर थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके अंदर टॉप सॉवरेन वेल्थ फंड एंड फिनेंशियल इन्वेस्टर सच एज सिंगापुर जीआईसी। देखिए सिंगापुर जीआईसी, कनाडा सीपीपीआईबी, ब्लैक रॉक जैसे बड़े एंकर इन्वेस्टर, एल्क्योन कैपिटल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आर अमॉन्ग दोज टू हैव पिक्ड अप स्टेक इन द फिनटेक मेजर पैरेंट 197 कम्युनिकेशन एंकर स्लॉट। देखिए ये बड़े बड़े निवेशक हैं, इन्होंने पैसा लगाया इसके ऊपर। किस रेट के ऊपर? वही 2150 रुपये के इशू प्राइस के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें तो फाइडेलिटी, स्टैंडर्ड लाइफ, एबेलडीन, यूबीएस एंड यूएस हेज फंड, जैनुस हेंडरसन विच रिसेंटली इन्वेस्टेड इन फार्म इजी एंड मेड एन एंकर इन्वेस्टर इन नायका। देखिए नायका में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था और इस तरह की करीब 122 फंड मैनेजमेंट ने इस कंपनी के अंदर बिड लगाई थी। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने सिर्फ ये पैसा सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के तौर पर लगाया था। और यह शेयर या आईपीओ अपने लास्ट दिन ही जो है फुल सब्सक्राइब भी हो पाया था। देखिए ब्लैक रॉक, जीआईसी और ऐसे टॉप इन्वेस्टर जो थे इन द पेटीएम एंकर, ये इनके जो मेन इन्वेस्टर थे, जिन्होंने करीब करीब 2516 करोड़ रुपए सिर्फ इन्होंने ही लगाए हैं। इसके अंदर ब्लैक रॉक, सीपीपीआईबी एंड जीआईसी आर अमॉन्ग द टॉप इन्वेस्टर इन पेटीएम एंकर राउंड हु हैव टुगेदर इन्वेस्टेड मोर देन ₹25,016, यानी 2516 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इन्होंने सिर्फ अकेले ही पैसा इस कंपनी में लगाया है। देखिए बात करें मार्केट कैप की, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1560 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू 108 रुपये, यानी कि यह जो शेयर आईपीओ लाया गया था, ये अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से काफ़ी हाई प्राइस पर लाया गया था। अगर आप बात करें पेपल से, तो पेपल से ये 50 गुना ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें अगर, तो ये देखिए जैसे कि अभी कुछ प्रॉस की बात करते हैं। पहले कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, और अगर हम कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.49 टाइम इट्स बुक वैल्यू। अपने बुक वैल्यू से ये 15 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। और कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -36.26 फॉर लास्ट 3 ईयर्स, यानी पिछले 3 सालों से इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो माइनस में है। डेप्टर डेज भी इनका बढ़ा हुआ है, जो पहले 39 डेज का था, अब वो बढ़ करके 51 डेज का हो गया है। अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 1720 करोड़ का लॉस इनका था 2018 के तक, और आज जो इनका लॉस है 1677 करोड़ का है। यानी कि इनका लॉस जो है देखिए
कम हुआ है। अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो जो पहले -383 था वो अभी के लिए -63%, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इनकी जंप देखने को हमको मिल रही है। अभी देखिए कुछ लोग कहेंगे कि यह कंपनी एक लॉस मेकिंग है, लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए दो तरह के लोग होते हैं। अगर एक ग्लास है जिसके अंदर पानी है, पानी जो है उसमें फुल नहीं है, हाफ है, तो कुछ लोग क्या कहेंगे, यह ग्लास आधा भरा है। कुछ लोग क्या कहेंगे, आधा खाली है। तो देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उसको पॉजिटिव देख रहे हैं कि कम से कम आधा गिलास पानी तो है इसके अंदर, लेकिन दूसरा क्या देख रहा है कि ये गिलास आधा भरा आधा खाली है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भले ही कंपनी देखिए अभी ये लॉस कर रही है, लेकिन मैं हमेशा से आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि कभी भी आप बिजनेस शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो उस शेयर में पैसा मत लगाएं, उसके बिजनेस में पैसा लगाइए। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि फ्यूचर में यह कंपनी क्या करेगी। फ्यूचर में अगर ओरिएंटेड बिजनेस है इसका, यानी फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी बिजनेस की, तो उस पर ही पैसा लगाइए आप। अगर वो बिजनेस सिर्फ कुछ सालों के लिए है तो आप उससे दूर ही रहिए। तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट देखिए कंपनी क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि देखिए ये कैश बर्न बिजनेस होते हैं। आप अगर बात क्रेडिट की कर लें, कई लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे, तो अगर आपने क्रेडिट यूज़ किया होगा, क्रेडिट ऐप यूज़ करते हैं, तो आप जब भी कोई पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल की, तो आपको रिवॉर्ड देता है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो प्रॉफिट कमा पा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए इस तरह के बिजनेस होते हैं थोड़ा कैश बर्न। शुरू में पैसा जो है, ये लोग पैसा काफ़ी खर्च करते हैं, अपने एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ते हैं इनके, भले इनके रेवेन्यू बढ़ें, लेकिन ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर पाती हैं। कारण मैंने बताया कि शुरू में ये लोग काफ़ी अपना पैसा ऐड पर, अपने कस्टमर्स पर खर्च करते हैं ताकि इनके कस्टमर अट्रैक्ट हों इनकी तरफ। वही सेम पेटीएम का भी है। तो अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लें तो 1512 1560 वही है। नेट प्रॉफिट भी इनका देखिए एक रेंज बाउंड है, 1510 का था, फिर धीरे से कम हुआ -880, फिर -1490, फिर -3960 पहुंच गया था। वहीं अभी अगर हम बात करें तो -2833 करोड़ का, और इस साल के लिए -1560। तो देख लीजिए जो 2018 का डेटा है वही 2021 में भी इनका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, जो कि इनका लॉस बढ़ करके 2020 में -2833 करोड़ का हो चुका था, लेकिन इस बार इन्होंने अपना लॉस काफ़ी नैरो किया है। वहीं अगर हम ईपीएस की बात करें तो जो इनका पहले का ईपीएस था 2017 या 18 के डेटा में, वो -326 का था, जो इस समय -257 का ही मात्र रह चुका है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। वहीं अगर हम इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। 5 ईयर्स का देखिए 43% से ग्रोथ कर रही है, इनकी सेल्स ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो इनका है, क्योंकि देखिए ये अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट आ नहीं पा रहा है, तो मात्र 1% का ही डेटा इसमें शो हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें देखिए कंपनी के रिजर्व की, तो 2016 में कंपनी के पास 2771 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़ करके 6924 करोड़ का हो चुका है, यानी कि कंपनी के पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। और बोरोइंग की अगर हम बात करें तो कैश के मुकाबले जो रिजर्व इनके पास है, उसके मुकाबले इनका जो बोरोइंग है वो काफ़ी कम है। मात्र 588 करोड़ की ही इनकी बोरोइंग हमको लोगों को देखने को मिल रही है। तो अच्छे खासे रिजर्व कंपनी होल्ड करती है, कर्जा है नहीं, लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। आप लोग कितने लोग होंगे, देखिए कई वीडियोस मैंने देखे हैं, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक से दूर रहिए, लेकिन देखिए ये वही यूट्यूबर हैं जो अभी तो कह रहे हैं कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, आप दूर रहिए, लेकिन अगर ये कंपनी स्टार्ट कर दे बढ़ना तो लोग कहने वीडियो बनाने लगेंगे कि आप इसमें निवेश करिए। यह किस बात पे आप लोग निवेश करने के लिए बोलते हो? देखिए मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं पेटीएम को, बस मेरा एक हम सिंपल सा व्यू रहता है कि आप मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं या इन्वेस्टर बनने आए हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, देखिए तभी आप इसके अंदर पैसा लगाइए। अगर आप एक डिफेंसिव है, यानी कि आप एक सुरक्षात्मक प्लेयर हैं, जैसे कि दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, जो हर बॉल पर सिक्स मारना चाहता है, दूसरा होता है जो सिंगल डबल लेके खेलता है, और जब एक खराब बॉल मिलती है
तो वो उस पर बाउंड्री मारता है। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह के प्लेयर हैं। आप सीधा सिक्स मारना चाहते हैं या आप सही गलत बॉल का आने का वेट करते हैं। तो टोटल आप पर निर्भर करता है। देखिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, अगर आप 10-15 साल रुक सकते हैं तो ही आप इस स्टॉक में निवेश करिए। अगर आप सिर्फ एक इस आईपीओ में आपने निवेश किया था सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए लिस्टिंग गेन होना तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये बहुत बड़ा आईपीओ था। देखिए, अगर छोटा आईपीओ होता जैसे कि सिगाची वगैरह आए थे तो बहुत छोटा आईपीओ था, तो वहाँ पर लिस्टिंग गेन की संभावना बढ़ जाती क्योंकि देखिए शेयर्स काफ़ी कम थे और सब्सक्राइबर ओवर सब्सक्राइब हो चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे उसके ऊपर। लेकिन ये इतना बड़ा आईपीओ था कि इसके अंदर देखिए फुल सब्सक्राइब होना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी हुआ ना। अब आप बताइए, जो बड़े बड़े डीएनआईज हैं, जो एंकर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी 2150 करोड़ रुपए 2150 रुपए के प्राइस रेंज पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया। कितना? 8000 करोड़। तो उन्होंने क्या सोचा होगा? देखिए, हम और आप एक बहुत छोटे निवेशक हैं और हम लोग का माइंड वहाँ तक नहीं जा सकता है, ना ही हमारी रिसर्च इतनी तगड़ी होती है कि हम फ्यूचर को देख सकें। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने अगर इस स्टॉक में निवेश किया है, इस आईपीओ में पैसा लगाया है, तो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखा आपने कि नहीं कई सारे आईपीओ आए हैं तो मैं इस बिजनेस पे भी पैसा लगाऊं, लिस्टिंग गेन हुआ, पैसा बाहर गया, स्टॉक को बेचा और प्रॉफिट ले लिया, तो आपने गलत इरादे के साथ आप इस स्टॉक के अंदर आए हैं। मार्केट में ऐसे कई सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। देखिए, कई सारे ऐसे लोग भी हैं। देखिए, वी बिलीव पेटीएम बिजनेस मॉडल। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी जिनको पेटीएम के बिजनेस मॉडल पर भरोसा है। लैक्स फोकस एंड डायरेक्शन एनालिस्ट सुरेश गणपति एंड परम सुब्रमण्यम रोट इन अ रिपोर्ट इशूड बिफोर द ट्रेडिंग डेब्यू, यानी कि ट्रेडिंग डेब्यू होने से पहले भी जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं उन्होंने भी ये बोला था कि मुझे इसके बिजनेस मॉडल पर पूरा भरोसा है। और ये सिर्फ इन्होंने नहीं, देखिए आनंद महिंद्रा जी ने भी यही कहा है कि देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने पेटीएम की स्टॉक मार्केट में 18 नवंबर को हुई कमजोर लिस्टिंग पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस कमजोर लिस्टिंग से प्राइमरी मार्केट में कैसीनो जैसा उन्माद कम हो सकता है। उन्होंने इंडिविजुअल आईपीओ निवेशकों के लिए अपनी चिंता जाहिर करते हुए ये भी कहा है कि पेटीएम स्थितियों से निपटने में कामयाब रहेगा। यानी कि अगर जो इस समय जो लोग पैनिक हो रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि यही लोग आज जो 1650 रुपए के प्राइस पर इसको बेचना चाह रहे हैं, वही आगे चल के इसको 3000 के प्राइस रेंज पर खरीदना चाहेंगे। देखिए, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है कंपनी आगे बिजनेस में ग्रोथ करेगी। ये बड़े बड़े एनालिस्ट यानी और 66 वर्षीय इंडस्ट्री दिग्गज आनंद महिंद्रा जी ने भी ट्वीट करके कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं दिल से उन निवेशकों के साथ हूं जिन्होंने पेटीएम में अपना पैसा लगाया है। मुझे पूरा यकीन है कि पेटीएम के शेयर जल्द ही वापसी करेंगे। शेयर लिस्टिंग की धीमी शुरुआत एक सिल्वर लाइनिंग की तरह है या एक कैसीनो गेम की तरह है जिसमें बाजी कभी भी पलट सकती है। बस यही देखिए, मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बाजी कभी भी पलट सकती है। अभी कई लोग जब फंसे हैं इसमें तो लोग वीडियो डाल रहे हैं कि बिजनेस खराब है, बेचिए, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन भाई सोचिए ज़रा सा, यही वही लोग हैं जब ये बढ़ने लगेगा तो आपसे कहेंगे पैसा लगाइए। तो बिल्कुल डरना नहीं है आप लोगों को। इसके अंदर एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह राहुल द्रविड़ को देखा बैटिंग करते हुए आपने, कितनी सारी गेंदें खेल लेते थे फिर भी धैर्य नहीं खोते थे। तो आप भी बिल्कुल उनकी तरह बनिए। एक लंबी पारी अगर खेलनी है तो इस तरह के जो मार्केट सेंटीमेंट होते हैं, जहाँ पर एक निगेटिविटी फैलती है मार्केट में और लोग पैनिक होकर अपने शेयर को बेचते हैं, तो आप इस समय इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए और शेयर के अंदर बने रहें। और देखिए, शेयर में कमज़ोर लिस्टिंग के देखिए पीछे एक बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट ये भी आ रहा है कि देखिए पेटीएम का जो 75% जो रेवेन्यू है ना, वो उसका बेसिक पेमेंट बिजनेस से आता है, जिसमें इनका मार्जिन बहुत कम है और कंपनी के बाकी कारोबार बहुत छोटे हैं और इनके विस्तार में अभी समय लगेगा। देखिए, सेम वही चीज़ है कि मैंने आपसे क्या बोला है कि कंपनी देखिए फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी और विस्तार करेगी, लेकिन अभी समय लगेगा।
इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपका व्यू 10 साल का है तभी आप इस शेयर में पैसा लगाइएगा, अन्यथा आपके पास कई ऐसे शेयर शामिल हैं मार्केट में अवेलेबल है जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। और देखिए, इनमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस या गोल्ड लोन बिजनेस शामिल है। पेटीएम बड़ी कंपनी है, इसके साइज और ऑपरेशंस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कंपनी इसमें नकदी झोंकना जारी रखेगी। कंपनी का बिजनेस कब प्रॉफिट में आएगा इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बस इंतज़ार करते रहिए और बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। और इसी आशा के साथ कि जल्दी ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी और एक जो छोटे निवेशक हैं उनको भी प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं से पर विराम देता हूं। आई होप आपको ये छोटी सी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।